उत्तर प्रदेश में जिस तरह बुलडोजर बाबा तुम्हारी हार हो रही है, हाय हाय देखी नहीं जा रही। बुलडोजर बाबा तुमने क्या करा भी? व्हाट्सएप एजेंडा पे पढ़ने वालों जाहिलो, छोड़ दो, ये रोड शो गया बेकार, बंद करो भैया। याद रखें कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसलिए भर भर के वोट देने होंगे। कानपुर में रोड शो करने पहुंची स्मृति ईरानी, भीड़ नहीं आने से हुई नाराज। भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन भदौरिया के लिए करने पहुंची थी प्रचार, नाराज होकर गाड़ी से उतरी स्मृति ईरानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। उत्तर प्रदेश में चुनाव की वजह से राजनीतिक माहौल आजकल बेहद गर्म है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की बयानबाजियां और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी बुरी तरह विफल इस चुनाव में हो रही है, क्योंकि उसके हाथ से लगातार सत्ता छिनती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में देखा जाए तो बड़े बड़े नेता लगातार रोड शो बीच में छोड़ कर भाग रहे हैं। उनके रोड शो में पब्लिक नहीं आ रही है, जिससे वो समझ रहे हैं कि पार्टी बुरी तरह हार चुकी है। हाल ही में अमित शाह जी ने अपने रोड शो में जो कहा वो भी वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि रोड शो गया बेकार, बंद करो, अभी बंद कर दो इसे, यहीं छोड़ दो। छोड़ दो, ये रोड शो गया बेकार, बंद करो भैया। तो अमित शाह जी अनुभवी आदमी हैं, उन्हें राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। वो माहौल देखकर हालात का अंदाजा बाखूबी लगा लेते हैं। इसलिए ही 29 अक्टूबर को लखनऊ की रैली में अमित शाह जी ने कहा था कि 2022 में अगर आप योगी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और अभी हाल ही में 17 फरवरी को अमित शाह जी ने करहल की रैली में कहा, करहल की जनता कमल खिला देती है तो पूरे यूपी में कमल खिल जाएगा, मतलब कमल की सरकार होगी। तो अगर करहल में कमल नहीं खिला तो पूरे यूपी में कमल नहीं खिलेगा, मतलब कमल की सरकार नहीं बन पाएगी। तो वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, अब उसे बस समझने की जरूरत है। वहीं अमित शाह जी का रोड शो फ्लॉप होने के बाद स्मृति ईरानी जी का भी रोड शो फ्लॉप हो गया है। कानपुर में रोड शो करने पहुंची स्मृति ईरानी, भीड़ नहीं आने से हुई नाराज। भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन भदौरिया के लिए करने पहुंची थी प्रचार, नाराज होकर गाड़ी से उतरी स्मृति ईरानी। कानपुर के रोड शो में स्मृति ईरानी बीच में ही रोड शो छोड़ के चली गई। उनके हिसाब से वहां पर जनता नहीं आई थी। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटोशॉप किया गया फोटो भी आजकल बेहद वायरल है, जिसमें जनता कहीं और को देख रही है और योगी जी दूसरी तरफ को देखकर जनता का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरीके के हालात को देखकर स्थिति का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी बुलडोजर बाबा ने एक करामात कर दी जनाब। बुलडोजर बाबा एक सभा को संबोधन कर रहे थे, इलेक्शन से रिलेटेड। वहां पर कुर्सी पर नील बटन, नील, जीरो, कोई बंदा बैठा हुआ नहीं था। बुलडोजर बाबा का दिमाग खराब। इन्होंने सोचा हमारी पूरी सरकार तो डिजिटल पर चलती है। इन्होंने व्हाट्सएप एजेंडा पे काम करने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को फोन करा और कहा जाओ यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ दिखा दो, हम तो डिजिटल वाले हैं। अब जिसको दिया था वो भी 12वीं फेल बुलबुल रहा होगा कोई, उसने क्या करा, योगी का मुंह उत्तर में है और जो पब्लिक दिखाई गई वो दक्षिण में है। मतलब दोनों के मुंह के थोपड़ों का जो एंगल है अलग है। फेंटाकुला बाबा का थोपड़ा इस तरफ तो पब्लिक का थोपड़ा इस तरफ, यानी कि इन्होंने नकल भी करी, कुछ चीज चुराई भी, तो वो भी इनसे सही नहीं चुराई गई और तमाम दुनिया में इनकी भद पिट रही है। तो फेंटाकुला बाबा, सरकारें जो होती हैं वो डिसिप्लिन से चलती है। सरकारें जो होती हैं वो जनता के लिए चलती हैं। आप जो उत्तर प्रदेश में सरकार बना के बैठे हो तो वो गुफाओं से तुम्हें फ्री में नहीं मिली। वो उत्तर प्रदेश की जनता ने तुम्हें 5 साल के लिए चुना था और 5 साल में तुमने जो वहाँ पर उत्पाद और आतंकवाद मचा के लूट मार मचाई और जिस तरह तुमने वहाँ भगवाकरण करा, जिस तरह तुमने ठोकतंत्र करा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने जिस तरह तुम्हारी चिता में मुख अग्नि दी वो देखने लायक है। तुम्हारी चिफें निकली पड़ी हैं, जिस तरह वहाँ गठबंधन की सरकार नजर आ रही है। तो तुम कह रहे हो कि मई जून में हम तुम्हें सर्दी का एहसास दिला देंगे। तो बुलडोजर बाबा, तुम्हारे माथे पे पसीना तो सर्दी में आया, यानी कि किसानों ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने जनवरी फरवरी के महीने में तुम्हें पसीने छुटा दिए, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दिए। अब हाल ही में कंगना रनौत, जो कि भाजपा की स्टार प्रचारक मानी जाती हैं या समय समय पर उसको सपोर्ट करने की बात करती हैं, उनका भी वीडियो वायरल हुआ है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में हमारा एकमात्र हथियार है वोट। याद रखें कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसलिए भर भर के वोट देने होंगे। और जब भी वोट देने जाएं, अपने साथ 3 से 4 लोगों को जरूर लेकर आएं। याद रखिए, विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना, एक भी वोट छूटे ना। कंगना जी कह रही हैं कि भाजपा को भर भर के वोट दो। एक आदमी एक ही वोट डालेगा या उससे ज्यादा भर के दे सकता है। अगर ऐसा होता तो योगी जी और अमित शाह जी मिलकर ये काम कर लेते, जनता की जरूरत ही नहीं पड़ती।
तो हालात का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके की खलबली आजकल भाजपा में मची हुई है। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। धन्यवाद।